अब बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जितने भी वोटिंग होता है उसमें 1 से 2% इनवैलिड हो जाता है। अभी आप इतना मेहनत लेके आप उधर वोटिंग के लिए जाते हो, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम ये जानकारी तो होना चाहिए कि मुझे वोटिंग कैसे करना है। नमस्कार। आईसीएआई सीसीएम के इलेक्शन में मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार सीए प्रभु रमेशा हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे कुछ खास सवाल करते हैं। सर, जैसे देखा गया है कि आईसीएआई और सीसीएम सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स और आरसीएम सर, ये दो अलग चीज है, मतलब सी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई, लेकिन एट ए टाइम कैसे बैलेट पेपर पे वोटिंग होता, दोनों एट ए टाइम होता है, किस तरह से? रीजन का रीजनल काउंसिल मेंबर को इलेक्ट किया जाता है और सेंट्रल को सेंट्रल काउंसिल मेंबर इलेक्ट किया जाता है, जैसे एमएलए और एमपी का ही। ये दोनों इलेक्शन साथ में हो रहा है। इसके लिए जिस वार्ड में आप जाते हो वोटिंग के लिए बूथ में, तो उस टाइम में आपको आइडेंटिटी वगैरह लेने के बाद, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, वो आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी फोटो आइडेंटिटी गवर्नमेंट अप्रूव या आईसीआई ने जो मेंबरशिप कार्ड दिया वो आपको लेके जाना है, ताकि आपका एक बार आइडेंटिटी हो गया तो फिर आपको एक बैलेट पेपर देता है। 2 बैलेट पेपर दिया जाएगा, एक रीजनल काउंसिल का अलग कलर का बैलेट पेपर होगा और सेंट्रल काउंसिल का 2 अलग बैलेट पेपर होगा, और 2 अलग अलग बॉक्स रखा जाता है। और ये 2 अलग अलग बॉक्स रखने की वजह से क्या होगा, आपको बैलेट देने के बाद आप अंदर जाके फिर आपको 10, 15, 20 मिनट जितने भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपको वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल के लिए 22 कैंडिडेट है और वेस्टर्न रीजन का रीजनल काउंसिल के लिए लगभग 48 कैंडिडेट है। अच्छा। मतलब इतने बड़ा लिस्ट है। आपको जब प्रेफरेंस देना है तो आपको सब नाम देखना है, करना है। इसके लिए 10-15 मिनट भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। और एक वार्ड में 3-4 ऐसे बूथ डाला है तो आपको 4 पेन से डालना है। और जब आप वोटिंग करोगे आपको टिक मार्क, रोमन ये सब नहीं डालना है, आपको न्यूमेरिक नंबर देना है, जिसमें नंबर 1, 2, 3 न्यूमेरिकल नंबर ही देना है, तभी आपका होगा। अब बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जितने भी वोटिंग होता है उसमें 1 से 2% इनवैलिड हो जाता है। अभी आप इतना मेहनत लेके आप उधर वोटिंग के लिए जाते हो, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम ये जानकारी तो होना चाहिए कि मुझे वोटिंग कैसे करना है। और 1 या 2 प्रेफरेंस डालने से आपका बैलेट इनवैलिड नहीं होता है, मगर आप 2 प्रेफरेंस के बाद एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपका मेहनत भी पड़ जाता है। इसके आप प्रेफरेंस कम से कम 10 से 15 प्रेफरेंस भी देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हमारा रीजनल काउंसिल के लिए वेस्टर्न रीजन में 21 कैंडिडेट को आपको चुनना है। ये टाइम 4 साल का टर्म है, टर्म ऑफ द इलेक्शन ऑल्सो। पहला 3 साल में एक बार इलेक्शन होता, अभी 4 साल में इलेक्शन एक बार होता। तो इस तरह का सिस्टम है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप अच्छे तरह से वोटिंग करिए और आप जिसको डिजर्विंग कैंडिडेट है आप उनको चुन के दीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रभु सर, देखा गया मुंबई जैसे बड़ा शहर है, जैसे आपने बताया अलग अलग 2 दिन है, तो मुंबई जैसे शहर में या दूसरी सिटीज में एक सीए वोटर्स कैसे अपना बूथ पता कर सकता है? देखिए, आईसीआई वेबसाइट में आप जा सकते हो, उधर इलेक्शन 2024 लिखा है, उसमें लिखा है कि नो योर बूथ। आप नो योर बूथ का इसमें जाते हैं, या आपको जो हमारा स्क्रोलिंग में भी आपको दिखाया है कि किधर आपको लॉगिन करना है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप वो जाके आपका मेंबरशिप नंबर डालते हो और आपका डेट ऑफ बर्थ देते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका बूथ किधर है, वार्ड किधर है, मतलब वार्ड किधर है और एड्रेस किधर है। दूसरा, आपका जो बूथ है, जहां आपका एड्रेस, प्रोफेशनल एड्रेस जहां है, तो वो प्रोफेशनल एड्रेस के बाजू में ही आपका बूथ है। हालांकि आपको टाइम था कि आप इसको चेंज कर सकते थे, रीजन का बाहर का भी बूथ चेंज कर सकते थे, रीजन का अंदर भी बूथ चेंज कर सकते, जो टाइम अभी चला गया। लेकिन आप बिल्कुल उधर जाके अपना बूथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको वोटिंग करना है। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक वोटिंग है। तो साइट पे जाके बूथ देख सकते हैं। आईसीआई का वेबसाइट है ica.org। अब उधर आपको दिखाई देगा इलेक्शन आइकॉन 2024 और चेंज योर बूथ, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी शेयर किया है, वो शेयर में जाके आप अपना बूथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का अहम रोल है कि 6-7 दिसंबर को जाकर वोट करें। और सर, आपने अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने फ्रेंड्स है, अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के किस तरह से इलेक्शन में आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं महत्वपूर्ण, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।